बाबा हम्म। एगो कहानी बोलिए। सुनो। एक बार बहुत बारिश होने लगी, बाढ़ आ गया। बाढ़ आ गया, इधर उधर सब भागने लगे। तो जंगल में सियार और सियारिन दोनों रहती थी। उसके चार चार बच्चे थे। हाँ, 4 बच्चे थे। चारों बच्चे जो है ना पानी पानी से थरथरा रहे थे। तो उसने सोची कि चलो भाई यहाँ से भागें, हैं, कहीं ऊंचे स्थान पर चलें, नहीं तो बच्चे भी रह जाएंगे, मर जाएंगे, हम लोग भी मर जाएंगे। इस तरह से वो लोग भागते 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 आए एक पहाड़ की गुफा में, जहाँ एक बाघ रहता था। वो किसका घर था? बाघ का घर था। और बाघ कहीं बाहर निकल था। तो उसी गुफा में जब सियारिन घुसी तो कही कि ये ठहरिए जी, का ये ठहरिए, यह बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, यहाँ पानी उनी नहीं आएगा। तो सियार कहा कि अरे भाई ये तो बड़ा गुफा है, इसमें जरूर कोई बड़ा जानवर रहता होगा, अगर वो आएगा तो हम लोगों को तो मार देगा। तो मार क्या देगा? आप कहते हैं कि हम 36 को बुद्धि रखे हैं। क्या कहते हैं? हम 36 को बुद्धि रखे हैं कि हम 36 बुद्धि रखे हैं, हम 36 बुद्धि वाले हैं। अब वो आएगा तो आपका बुद्धि काम न करेगा। अच्छा ठीक है, रहो। उस तरह से वो सियारिन बच्चों को लेकर वहाँ रहने लगी। इसी बीच शाम होते होते क्या हुआ कि बाघ उधर से आ रहा था। बाघ होते हुए आ रहा था, सियार देखा, सियारिन देखी, उनके बच्चे देखे, हैं, तो सब ऊपर थे। तो देखे तो कहे कि वो तो आ गया घर मालिक, तो हम लोगों को मार देगा। तो सियारिन कही कि आप 36 बुद्धि रखे हैं, तो एक बुद्धि लगाइए, 36 बुद्धि वाले आप हैं तो कोई बुद्धि लगाइए। तो कहा कि ठीक है, तुम बच्चों को लेकर घर में जाओ, अंदर जाओ, हम दरवाजे पर हैं। जैसे ही दरवाजे पर बाघ आएगा तो बच्चों को कान ऐंठना, रोवाना। तो हम पूछेंगे कि तुम क्यों बच्चे रो रहे हैं, तो तू कहना कि देखिए जी यहाँ मुर्गा है, मांस जो रखल है सब बासी हो गया है, बच्चे रो रहे हैं, कह रहे हैं कि एक जिंदा बाघ का मांस लाइए। क्या कह रहे हैं? वो जिंदा बाघ का मांस लाइए। हाँ, ये लोग बाघ का मांस खाने को कहते हैं। अब दरवाजे पर बाघ वो ये खड़ा था, घूम रहा था, भुन भुन। सियारिन कह रही है एक जिंदा बाघ का मांस खोज रहा है, बच्चे रो रहे हैं। तो सियार कहता है कि तो दो हथियार निकलते हैं, लाते हैं, देखते हैं कहाँ है बाघ। अब बाघ सुना तो कहा कि वाह, ये तो कोई बहुत बड़ा जानवर है, ये तो हमको ही कह रहा है कि बाघ देखते हैं। वहां से चला भाग चला। तो देखा सियार की, वो तो भाग गया। फिर रह गया स्थिर रह गया। तो भागते भागते बाघ भाग रहा था, तो एक लोमड़ी देखी, कही कि क्यों बाघ मामा क्यों भाग रहे हैं? तो कहा कि देखो ना रे, हमरे घरवा में कौन तो है, उसका बच्चा रो रहा है, तो उसकी पत्नी कह रही है कि जिंदा बाघ का मांस खाने को मांग रहा है। तो वो कह रहा है कि लाइए हथियार दो, हम उसको अभी लाते हैं कहीं से खोज करके। कौन है? तो लोमड़िया कही इसी में डर गए हैं, वो तो सियारा सियरिनिया है। क्या? सियरा सियरिनिया है,
सियारवा से रियानिया है। हाँ, अब सियार इनसे डर गए। इसी बीच में कि चलिए चलिए हम चलते हैं। तो कहा कि नहीं भाई, हैं हम नहीं जाएंगे। तो ना चलिए ना, हम आगे आगे चलते हैं। तो कहा कि ऐसा है, डर है आपको तो रस्सी लाइए और हमरे गर्दनी में बांध दीजिए। का आप हमारे गर्दनी में बांध दीजिए और आप एगो अपना धर लीजिए। तो उस तरह से सियार गर्दन में बांध लिया। कौन? सियार गर्दन में बांध ली लोमड़ी। लोमड़ी जो है बांध ली और सियार के दरवाजे पर आई और उधर अपने पैर में बांधा था बाघ। कि चलो भाई चलते हैं। तो जब देखा सियार कि फिर लौट के आ रहा है तो सियारिन बोल रही कि देखो ना, वो लोमड़िया जो है ना वो लेकर आ रही, हम लोगों को भेद बता दिया काट के। अब कौन सा उपाय है? तो कहा कि अरे भाई अब तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तो सियारिन कही कि हमारे पास उपाय है। हाँ, हमारे पास उपाय है। आप कहते हैं कि 36 बुद्धि रखे हैं, हमारे पास भी 36 बुद्धि है। तो कहिए तो हम उपाय बताते हैं। तो बताओ बताओ बताओ। तो कही ना कि देखिए, कहिएगा कि अरे लोमड़िया, तुमको हम कहे थे 6 गो बाघ लाने के लिए, तो तू एगो पकड़ के ला रही है का? ज्यों दरवाजे पर आएगी तो आप बोलिएगा कि तुमको हम तो बोले थे कि 6 बाघ लाना और तू 1 बाघ लाई। इतना सुनेगा बाघ तो अपने वो भाग जाएगा। तो वही सियार किया। आई लोमड़ी दरवाजे पर बोली कि कौन है? तो सियार बोलता है, अरे तुमको हमने कहा था कि 6 बाघ को पकड़ कर लाना, तो तू 1 बाघ को ला रही है? हैं, कई दिन से बच्चे सब भूखे हैं, तू 1 गो को पकड़ ला रही है? तू 6 गो को जीमा ली और 1 गो धर ला रही है। अभी बाघ सुना ना कि लोमड़िया जो है ठेकेदार है। क्या है? ठेकेदार है। ये तो हमको कहीं से इसको नहीं मिला, तो हमको पकड़ लिया और पकड़ करके ला रही है। चला बाघ जो है फिर भाग रहा है। पीछे से लोमड़ी घसकाते हुए रस्सी में जा रही है। पीछे से मुड़ के देखा तो लोमड़ी तो मर गई थी। तो कह रहे उसका दांत बाहर हो गया था। तो कहे और हंस रही है, और हंस रही है, ठेकेदारिन बनी है। इस तरह से वो भाग गया। बाघ फिर नहीं आया। सियारिन उसकी गुफा में रहने लगा। हाँ, यह बुद्धि का कमाल है। बस कहानी खत्म। दोस्तों, ये कहानी खत्म होती है। आपको ये अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। बाय बाय। बाय बाय।